अब देखिए यहाँ पे राजद के नेता लालटेन लिए हुए हैं। क्या जी लालटेन जलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल जल गया? बिल्कुल हाँ। ये लालटेन बुझा हुआ है? जला हुआ है। ये शाम के अंधेरे में आपको रोशनी प्रकाश नजर आएगा, अभी तो प्रकाश है ही। लालटेन तो लिए हुए हैं, लालटेन में जो डालने वाला तेलवा महंगा हो गया, क्या कहें? इसी के लिए तो आंदोलन करना है, इसीलिए तो सत्ता में आया है। तभी तो मोदी को समझ में आएगा कि गरीबों के राज बिहार में आ गया है। युवाओं का सपना पूरा होगा, महिलाओं का सपना पूरा होगा, वंचितों का सपना पूरा होगा, अकालियतों का सपना पूरा होगा, सवर्णों का सपना पूरा होगा, अति पिछड़ों का सपना पूरा होगा। सभी को मिलाकर चलने वाले समाजवादी सरकार बनने वाली है। अच्छा 10 लाख रोजगार का वादा पूरा करेंगे? 10 लाख नौकरी देने के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी वादा किए हैं। नौकरी बिल्कुल मिलेगा। इस जो देश में इतना बेरोजगारी हुआ है, बेरोजगारी भी खत्म होगा। जितना वादा हुआ है, ये जो नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ा जुमला करते थे, बोलते थे भाइयों बहनों, आप तो सुने होंगे, सब कोई सुना है। जब मंच पे जाते तो बोलते कि भाइयों बहनों सबके खाता में 15 लाख रुपया देंगे। आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला। भाइयों बहनों युवा को हर साल 2-2 करोड़ नौकरी देंगे। आज तक किसी को 1 नौकरी भी नहीं मिला। क्या हुआ वादा? बोलते थे गेहूं पे, चाल पे, गेहूं पे, घी पे, दूध पे, यानी A to Z खाने वाले चीज पे जीएसटी नहीं लगेगा। आज क्या हुआ? क्यों लग गया जीएसटी? इतना जो देश में महंगाई हुआ, कहाँ गया सब वादा? क्या हुआ? बोलते हैं कभी थाली बजाओ, कभी ताली बजाओ, कभी थाली बजाओ, कभी दिया जलाओ। आप बोले कि घर घर तिरंगा लगाओ। घर में तिरंगा नहीं, घर में तो युवा को रोजगार चाहिए। 1 मिनट हम बता रहे हैं, सब ये नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि तिरंगा घर में नहीं, तिरंगा दिल में होता है। हमारी जान तिरंगा है, हमारी शान तिरंगा है। नरेंद्र मोदी जी को ये नहीं मालूम है, जो जितना बड़ा वादा किए थे वो तो एक वादा नहीं पूरा किए, तो वो क्या करेंगे? वो निकम्मी सरकार क्या करेगी बताइए ना। जनता अगर सर पे बैठाए रखी है ना, तो जनता उखाड़ फेंकेगी नरेंद्र मोदी जी को। स्मृति ईरानी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के टाइम 400 रुपया सिलेंडर हम खाते थे, तो स्मृति ईरानी को बहुत महंगा दिखता था। सिलेंडर उठा के हाथ में चिल्लाती थी, शर्म करो, डूब मरो, इतना महंगाई। नरेंद्र मोदी जी कहते थे सैया हमार कमाई जाते, महंगाई डाइन खाई जाते। आज 1200 रुपया सिलेंडर हो गया, तो वही डाइन आज इनके नरेंद्र मोदी जी की भौजाई हो गई है। महंगाई बढ़ रहा है, देश का विकास भी तो हो रहा है। क्या विकास हुआ? आपको हुआ? पुल बना, सड़क बन रहा है। देश का विकास हुआ है, देश का विकास हुआ है। बनता है 2014 से लेकर आज 2022 है। मैं जो भी बोल रहा हूँ, यहाँ सारे लोग खड़े होकर के अपना गूगल चेक करें। देश के ऊपर 139 लाख करोड़ का कर्ज नरेंद्र मोदी ने लाद दिया है। हमारे देश की आबादी भाजपा के द्वारा प्रायोजित 142 करोड़ बताई जाती है। प्रति व्यक्ति 1 करोड़ का कर्जा हो चुका है। 1 रुपया आप कमाएंगे कि नहीं, इसकी जिम्मेवारी सरकार नहीं लगी, लेकिन वो कर्ज आपको चुकाने होंगे। ये है करोड़ रुपया पूंजीपतियों को माफ कर दिए। 11 लाख करोड़ पूंजीपतियों को माफ किया नरेंद्र मोदी जी। अगर गरीब 10,000 लोन ले लेती है, ईडी, सीबीआई, पुलिस उसके घर पहुंच जाएगी। हो गया, अंबानी हो गया, मुकेश अंबानी हो गया, नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गया। कहा नरेंद्र मोदी जी के भाई है ना, तब तो माफ कर दिए। कहाँ गए नरेंद्र मोदी जी? गरीब का खून सिर्फ चूसना जानते हैं। कि ईद मिलन समारोह से आज भाजपा आज मुहर्रम का 10वीं तारीख है, मातम दिवस मनाया जा रहा है। मातम दिवस नहीं, आज पर्व का दिन है, खुशी दिवस मनाया तो मुहर्रम मातम क्या होता है? कैसी बात है? सुनिए ना, एक बात बता दे आपको। सबसे पहले ये जान लीजिए, आज हमारी सबसे ज्यादा खुशी की दिन है। आज हम पर्व छोड़ के यहाँ पे आए, क्यों? आज सबसे ज्यादा हम खुश है। खिचड़ा खा के आई है, लगता पूरा एनर्जेटिक। भाई ये सबसे पहले बता दूं, आज हम 10वीं के रोजा है। अच्छा ठीक, तो सॉरी इसके लिए। और सबसे बड़ी ये बात बता दें कि जितना महंगाई की है ना नरेंद्र मोदी जी, अब तो गए। हम तो दावे के साथ बोलते थे उनको, जो इतना बड़ा जुमला करते हैं ना, वो भी एक दिन जाएंगे। हम लोग आज तक के लिए आरजेडी वाले लोग वादा किए हैं ना, तो पूरा किए हैं। हम लोग वादा में कभी फेल नहीं होते हैं, और जो वादा किए हम लोग पूरा करेंगे। अब देखिएगा, युवा को नौकरी मिलेगी, गरीब जितना बेरोजगारी है वो खत्म होगा, आप देखते रहिएगा। अच्छा 2 साल से हल्ला कर रहे थे, खेला होवे, आज जाके सपना सच हो रहा है, कैसा लग रहा है? राष्ट्रहित में अच्छा लग रहा है। बिहार पीछे है, अभी राष्ट्र बचाने की लड़ाई यहाँ से नीतीश जी और तेजस्वी जी शुरू किए हुए हैं। नीतीश कुमार को तो बोला जा रहा है कि 2024 के पीएम मटेरियल है। अरे नहीं बनेगा, राष्ट्र बच जाएगी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से छुटकारा मिल जाए, यही काफी है देश के लोगों के लिए। बिहार को जब ये मुख्यमंत्री जी बचा लिए राष्ट्र होने से लिए, तब क्या चाहिए? महाराष्ट्र बिहार को बनाना चाहते थे नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बचा लिए। ट्रेन बेची दिए, प्लेन बेची दिए, बैंक बेची दिए, LIC बेची दिए, बिजली बेची दिए। अब क्या बेचेंगे? जनता को तो मुआई दिए। अरे भाई कैसी बातें करें हम लोग? देश नहीं, अब खदेड़ा हो बे,
खेला होने के बाद खदेड़ा खदेड़ा हो बे माने भगाए जाएंगे रन रन रन। मोदी और शाह माफिया दोनों। हाँ क्या बोल प्रधानमंत्री जी सोचे कि सब चीज तो बेचिए दिए हैं, ट्रेन बेच दिए हैं, जथा है जो देखबे किए हैं आप लोग कि कैप्चर करने के लिए होने नहीं हम लोग दिए हैं। आप सोचे कि जनता को हम लोग बेचे, मगर हमारे जनता हमारे बिहार इतना मजबूती है कि उनसे बिकाने वाला जनता को बेचने की बात कर रही है। वो तो सबके लिए आवास की बात कर रहे हैं, वो तो सबको अब रोजगार देने की बात कर रहे हैं 2024 के इलेक्शन से पहले। ए भैया सुनिए, काय गो के आवास सुनिए, काय गो के आवास दिए हैं हमको बताइए तो। नरेंद्र मोदी बोले कि मेरा सपना है कि सबका पक्का मकान। नहीं पक्का, हम भूखा ले, पक्का के मकान का होगा? हम लोग झोपड़ा झोपड़ी दे करके रहते तो वो तोड़ दिया नरेंद्र मोदी जी। वो पेट भूखा तो झंडवा कहाँ फहराइएगा, घरवा तोड़ दिए तो? पेट करे कुकू और जुरा करे मामा, ये है नरेंद्र मोदी जी के चाल। जी का सपना था ना कि मतलब गरीबियों को मिटा दे, मतलब सब गरीबी इस धरती पर से खत्म हो जाए, समझे ना। खाली मतलब कौन रहेगा, मतलब जितना अमित शाह ऐसा गुंडा, मतलब सबसे भारत में अगर देखा जाए तो अमित शाह जो पेट ऐसे निकाल के बैठा रहता है, समझे ना। अब मोदी जी गरीब को उनको देखना चाहिए, तो गरीब का धरती पे गरीब इंसान नहीं रहेगा। बताइए, माला लेके जपते थे कि प्याज ऐसे हो गया, आप बताइए गरीब कहाँ से खाएगा? इतना महंगा गैस हो गया, प्याज। बोले कि विरोधियों को खाली महंगाई देख रहे हैं, महंगाई है कहाँ? लोग तो खा ही रहे हैं। विरोधी खाली महंगाई है, गरीबी बताइए। वोट से जीत गए थे। अच्छा। कि सारा लोग वोट दिया था, जीते हैं। सिर्फ विरोधियों को केंद्र सरकार बयान देती है, मोदी सरकार की सिर्फ जो है वो विरोधियों को दिखाई देता है कि कितनी महंगाई है। तो यानी कि पूरे हिंदुस्तान की 142 करोड़ जनता 1100 रुपए और 10,000 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद रही है। ये देश की जनता मान ले, ये मान ले, बताइए। नहीं मानेगी ना जनता। अगर जनता जिस दिन यहां तक गुमराह हो जाएगी, जनता ही देशद्रोही हो जाएगी। याद रखिए, जनता ही देशद्रोही है। कि दानापुर दियरा क्या मतलब बिहार में नहीं पड़ता है। बिहार में आशा सिन्हा 3 बार से मतलब विधायक थी, खुलेआम बोलती थी कि हमको दियरा से मतलब नहीं है। तो दियरा क्या मतलब आकाश में है, बोलिए बिहार में नहीं है। अभी तो नहीं आशा सिन्हा, अभी तो रीतलाल। तो अभी उसी कारण तो जनता उनको विदाई दिया। मोदी जी की भी विदाई है, मतलब जनता आशा सिन्हा की विदाई दे दिया ना, मोदी जी की विदाई होने वाला है। जेपी नड्डा बोल दिए कि जितनी भी राजनीतिक पार्टी है सबको खत्म कर देंगे। योगी जी मठ में जाएंगे, अब मोदी जी का परिवार था तो छोड़िए दिए, जिसका परिवार है नहीं वो क्या जानेगा, वहां जाने पर सौतीन का। ये बोल रहे हैं कि बीजेपी को खत्म कर, बीजेपी बोला है कि सारी क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर। सच्चाई क्या है जानते हैं? जो जयप्रकाश नड्डा ने बोला पिछले 2-3 दिन पहले, वो जान रहे हैं कि देश की 142 करोड़ आम जनता को हम गुमराह करने में अभी भी कामयाब हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। जिस दिन ये बिहार जैसे अभी जगह, और यही आपको हम एक कड़वी सच्चाई बता रहे हैं जो मेरा अपना कैलकुलेशन है कि जयप्रकाश नड्डा का ये बयान ही नीतीश कुमार का आंख खोला है, बाकी कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। जो जैसा चल रहा था वो सब अच्छा था या बुरा था, लेकिन नड्डा का ये बयान ही नीतीश जी के कुंभकर्णिया निद्रा को खोलने में कामयाब हुआ है। नहीं विश्वास हो तो सरकार बनने के बाद नीतीश जी से आप पूछ लीजिए। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे वो नड्डा जी के बयान पे गर्म हो गए और अलग हो गए, तो तेजस्वी जी को सलाह देंगे ना कि वैसे वैसे बयान से बचे, ताकि उनके लिए भी कुछ वही करना होगा। इसलिए कि अभी जो देखिए जनता समझ रही है, धीरे धीरे समझेगी, कुछ समझ रही है, बाकी लोग धीरे धीरे समझेंगे। हकीकत है कि ये जो सरकार पलटने का एनडीए का काम किया नीतीश कुमार ने, और राजद के साथ अलायंस करके और बाकी पार्टियों के साथ ये किया, ये राष्ट्र हित में काम किया है। ये राष्ट्र हित की लड़ाई शुरू की है। अगर नीतीश जी अगर ऐसा नहीं सोचे हैं तो मैं देश का आम नागरिक होने के वास्ते मैं उनको आगाह करता हूं कि ये राष्ट्र हित का आंदोलन है और राष्ट्र हित में आपने फैसला लिया है और इसको आप आगे बढ़ाइएगा। और इस देश को जो गुलाम बना के रखा है नरेंद्र मोदी साहब और गुमराह करके रखा है देशद्रोह, आतंकवाद, धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पे, उससे बचाने का काम कीजिएगा। मरने के बाद भी देश आपको याद करेगी। नीतीश बाबू, मेरे इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। जात पात के नारा लगाते थे, यही बताइए भैया कि जात कोई लिखा हुआ है? एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, कहाँ जात लिखा हुआ है? हमको बताइए। जात लिखा हुआ है, आपके खून काटेंगे एक ही निकलेगा, मेरा शरीर काटिए एक ही निकलेगा। जात पात के नारा लगाते हैं। दूसरी बात है, हमारा जतना ने लल्लू जी लोग के नौकरी दिए हैं, रेलवे में रहे मंत्री, तो जितना दिए हमारे नरेंद्र मोदी जी काय को नौकरी दिए हैं? 10 लाख देने वाले।
10 लाख बोले थे कि 1 लाख खाता में गरीब के बजाएंगे, जनगणना खोला दिया 15 लाख 1 रुपया नहीं आया है। उन्हीं के पैर में रहते हैं, झूठ बोल रही हैं, आया हो खाली झूठ बोलते हैं नरेंद्र मोदी, उनके पैर में नहीं रहे हैं ये। अकाउंट चेक किया है, सही से आया नहीं है। नहीं, वो चाहते थे कि बिहार का जनता लोग के उड़ा दें, फूक दें, मगर जनता लोग के क्या फूकेंगे, उन्हीं के फूक दिया, वही उड़ गए। हमारे जनता बिहार इतना मजबूत है कि हमारे तेजस्वी जी किसी के उड़ने नहीं देंगे। हमारे तेजस्वी जी बहुत अच्छे हैं। हम लोग चाहते थे कि हमारे तेजस्वी जी कुछ बने, उनके पिताजी थे तो हमारे बाल बच्चा, हमारे भाई उनके नौकरी चौकरी दिए थे रेलवे में। अब हमारे बेटा पढ़ गए, अब बताइए हमारे बेटा पढ़े हैं, अब बताइए कि 4 साल के वो नौकरी दे रहे हैं भैया। इतना पढ़ाए लिखाए, जब ये क्या बोलते थे, सब कैसा मुंह में लगा दिए थे जाला के। अब क्या कोरोना आ गया, कोरोना खत्म हो गया, कोरोना खत्म हो गया। थकना है हमारा थारी। हाँ क्या बोले, इतना खत्म प्रधानमंत्री आज तक नहीं बना है, बहुत जालिम है। सुनिए भैया, वो करुणा आया कि करुणा आया, करुणा आया अति दिया जलाइए, सारा लोग पूरा इंडिया दिया जलाया। हाँ जलाए थे। थारी पीटो, करुणा भागेगा। तिरंगा भी लहराना है घर घर, घर घर तिरंगा लहरा, तो धरती माता है या तिरंगा लहराने वाले कौन था? तिरंगा बेचारी कहाँ है? हम लोग का तो घरे नहीं, सब उजाड़ दिए, हम लोग का तो सब उजाड़ दिए। जितने गरीब लोग थे हम लोग सबको उजाड़ दिए। बोलिए रहने की जगह नहीं है। हम लोग उनको वोट दिए थे, इसलिए हम लोग चाहते थे कि तेजस्वी जी आवे, हम लोग के देखे, उनके पिताजी देखे थे। आओ बताइए भैया कि 4 साल प्रधानमंत्री है, अनपढ़ गंवार है, ग्रेजुएशन क्या पढ़ा, ये सब से दिखाए थे, नहीं देखे थे, सब देखे हैं, एकदम गंवार है। एक अडवाणी कहा, इतना बढ़िया हिंदी और इंग्लिश बोलते। अडवाणी कहा था, भलो अटल बिहारी वाजपेयी कहे थे कि राजधर्म का पालन करो मोदी, लेकिन अडवाणी इसको बचाया। 1 नंबर नहीं उसको माने, इस पे गलती आपने नहीं, ये प्रधानमंत्री नहीं है, गलत। इतना दुष्ट प्रधानमंत्री आज तक नहीं। 1 नंबर रंगरूट प्रधानमंत्री है, रंगरूट है। इसको ईरानी जो अपना बीबी के नहीं हुए प्रधानमंत्री, वो दुनिया के क्या होंगे, वो दुनिया के क्या होंगे। हमारे बाल बच्चा का कतन 4 साल के जाओ बॉर्डर पर, तो सन्यासी आदमी थे ना, सन्यासी आदमी थे, वही सन्यासी आदमी है। गुफा में रहते थे, कुछ नहीं, सन्यासी आदमी रहते हैं ना, सन्यासी आदमी रहते हैं तो जात पात के नारा नहीं लगाते। हम लोग आपकी उम्र क्या है? आओ क्या जाए, 2 साल आगे है, आओ क्या आपसे जवान लग। अरे भैया हम 65-66 साल के हैं। 75 साल? अरे 75 नहीं है, 59 साल का है, 69 साल के है। 69 साल? हाँ हम जानते हैं ना, बहुत जालिम प्रधानमंत्री, बहुत जालिम, बहुत जालिम। आ गया महंगाई इतना त्रस्त है जनता कि कहा नहीं जाता है। एजुकेशन को डुबा के छोड़ दिया, 1 नया पैसा एजुकेशन नहीं रहने दिया। एजुकेशन के बारे में कभी चर्च किया है? कभी नहीं किया है। एजुकेशन कुछ नहीं, 0 पॉइंट। सब डॉक्टर इंजीनियर कोई पापा क्या, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देता है। वोट लेने का तरीका है, वोट लेने का तरीका है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब वही बेटी के बलात्कार हो रहा है। नरेंद्र मोदी आंख मुड़ के सुते हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पता है ना क्या? अरे भाई क्या बात, राहुल गांधी प्रियंका गांधी को दोनों को जाने नहीं दिया। तब कैसा ही सब नेता है, कैसा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है। ये बताइए भैया कि नरेंद्र मोदी जी कहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो बोले थे ठीक है, मगर बेटी के बलात्कार हो रहा है, शादी कर करके उसको छोड़ दिया जा रहा है, 2-3 बाल बच्चा हो जाता है उसको छोड़ दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी कहाँ बैठे हुए हैं? हम उनके से पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि आप कहाँ बैठे हुए हैं? आप खुद शासन लगाए हैं कि जिससे मन करो उससे शादी करो, ऐसा कहीं हुआ है कि जिससे मन करे उससे शादी करे? अपने तो बेबाहर है थे। हमारे गरीबों के बाल बच्चा के, चाहे धनिक हो चाहे गरीब हो, सारा के बाल बच्चा के बेबाहर बना दिए हैं।
समझ गए ना, मगर व्यवहार बना दिए इसलिए जिससे मर्जी करो उससे शादी करो। ये कहाँ के रिवाज है भाई कि जिससे मर्जी। अच्छा आप शादीशुदा वाला है तो और भी शादी कर सकते हैं, औरत शादी वाला है तो वो भी दूसरे से शादी कर सकता है, ऐसा कहीं हुआ है बताइए तो। ये नरेंद्र मोदी के ही लिए हम लोग वोट दिए थे, ये देश बचाने के लिए। महिला हित में बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, महिला हित में बात कर रहे हैं, महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं। नहीं, महिला लोग के खा गए, महिला लोग का रोड पर ला दिए नरेंद्र मोदी। हमारे लल्लू जी नहीं लाए थे रोड पर, हमारे अटल बिहारी जी रोड पर नहीं लाए थे। अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, मगर हमारे इंदिरा गांधी। चलिए चाची, आप कभी और सही, बहुत लंबा हो गया।